दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा बेटर है विग से या विग ज़्यादा बेटर है हेयर ट्रांसप्लांट से। सो लेट्स गो। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं भाई लोगों का चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में आज जो मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से वो खास ये है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा बेटर है विग से या विग ज़्यादा बेटर है हेयर ट्रांसप्लांट से। सबसे पहले हम कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जान लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करना चाहते हैं या आप मूव करना चाहते हैं एक विग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपको कराना है तो उसकी क्या एज होती है या फिर ऐसा कुछ है कि कुछ जो ग्रेड है वो ही डिसाइडेड है कि उसी ग्रेड पे जाके आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए या फिर कुछ एज है उस एज को क्रॉस करने के बाद आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो एज में अगर आपकी जो एज है 22, 23, 24 साल के बीच में है तो काफ़ी हद तक आप अपना जो हेयर फॉल है उसको नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेक श्योर हो सकते हैं कि भाई आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हर्बल भी हो सकता है, वो कोई केमिकल उस बेस भी हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कुछ हर्बल मतलब कुछ आयुर्वेदिक तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आपकी जो एज है वो क्रॉस हो चुकी है 30 या फिर 35 तक आप पहुँच चुके हैं तो उस स्टेज में आने के बाद जो आपके जो बाल हैं उसको दोबारा बढ़ने की एनर्जन कैटोजन टेलोजन जो फेस होता है उस जो चक्र है उस चक्र को पूरा करने की जो साइकिल है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। मान लीजिए इस तरीके से कि मान लीजिए आपके जो नए बाल हैं वो आने काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं उस एज में आकर। तो आपका अगर जो ग्रेड है बाल्डनेस का जो ग्रेड है वो अगर 3 या 4 पहुंच चुका है, 6 पहुंच चुका है, 7 पहुंच चुका है तो आप उस एज में आकर अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो करा सकते हैं और अच्छे से अच्छा जो क्लिनिक है आप उसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कि किस तरीके से चूज कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिख जाएंगी जो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगी। अब जब मैं बात कर ही रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की तो इसमें कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं कि क्या कॉस्ट पड़ती है हमको अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिनिक से कराना चाहते हैं, आप कौन से हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं। अगर आप किसी के कोई रेफरेंस है आप उससे जाना चाहते हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। हर क्लिनिक का जो रेट है वो अलग होता है। कुछ जो है 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट भी चार्ज करते हैं और कुछ जो है जो फॉलिकल है उसको भी चार्ज करते हैं। और ग्राफ्ट और फॉलिकल में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्राफ्ट है उस ग्राफ्ट में मिनिमम 1 बाल होता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कभी कभी एक ग्राफ्ट में 5 बाल भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक फॉलिकल होता है वो फॉलिकल सिर्फ एक बाल को ही गिना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस धोखे में रहते हैं कि ग्राफ्ट में कराएं या फॉलिकल में कराएं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट जहाँ पे किए जाते हैं जो हॉस्पिटल और जो क्लिनिक है जो ग्राफ्ट में डील करता है आपको उनसे कराना चाहिए क्योंकि आपको आगे जाके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। उसका जो है आपको चार्ज भी थोड़ा कम पड़ेगा। मान लीजिए एक काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक है जो 10 रुपये पर ग्राफ्ट भी लेते हैं, 20 रुपये भी लेते हैं, 25 भी लेते हैं, 30 रुपये भी लेते हैं, 35 लेते हैं, 45 लेते हैं, 50 लेते हैं। डिपेंड करता है कि क्लिनिक का जो डॉक्टर है वो कितना क्वालिफाई है और डिपेंड करता है कि उसने कितनी सर्जरीज जो हैं वो सक्सेसफुली डिलीवर करी। और उसके बाद ये चीज़ भी डिपेंड करती है आपको कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगने हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं उसके लिए भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। आप घर बैठे भी पता कर सकते हैं कि आपको कितना जो ग्राफ्ट है वो लगेगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको ईजिली पता लग जाएगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी निकलेगी, आपको जो पैसा पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा। ऊपर से जब आप किसी क्लिनिक में जाएंगे तो ईजिली आपको रफ जो आइडिया है वो बता देंगे कि हाँ भाई आपको मान लीजिए 4000 ग्राफ्ट लगने हैं तो भाई आपको 80,000 लग जाएंगे या फिर 90,000 लग जाएंगे या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। अब बात कर लेते हैं कि वो कितना टाइम तक चलता है। मतलब अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कितने टाइम के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक ऐसे हैं जो जिनके रिजल्ट जल्दी भी आ जाते हैं, काफ़ी क्लिनिक ऐसे भी हैं जिनके रिजल्ट काफ़ी लेट आते हैं। ये डिपेंड करता है, जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसको लेके। या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जो हेयर
ट्रांसप्लांट रिजल्ट है वो 3 से 4, 5, 6 महीने के अंदर भी नहीं आता, और कुछ जो होते हैं जिनका 3 महीने के अंदर अंदर ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरी अगर आप माने तो 1 साल अपने जो बाल हैं उनको दीजिए, उनको 1 साल देने के बाद आपको जो प्रॉपर रिजल्ट है, जो आपको एक्सपेक्टेड होगा, वो 1 साल बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपने एक्सपेक्ट किया था इतना और उतना रिजल्ट जो है आपको आ गया है। जो प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिल जाता है वो हमें 1 साल के बाद देखने को मिलता है। अब मैं बात कर रहा था कि क्या ये कितने साल तक चलता है जो आप हेयर ट्रांसप्लांट एक बार करा लेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना डिपेंड करता है कि भाई आपका वो जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसको किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, उसको किस तरीके से आप रखते हैं, आप उसको कितने अच्छे तरीके से उसकी केयर करते हैं। मिनिमम टू मिनिमम आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो 5 साल तक चलता है, वो 15 साल भी चल सकता है, 20 साल भी चल सकता है, 25 साल तक भी चल सकता है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो लाइफ लॉन्ग तक चलता रहेगा। आगे जाके हो सकता है आपको एक बार सर्जरी और करानी पड़े, तो इस मिथ में मत रहिए कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट आपने एक बार करा लिया तो वो लाइफ टाइम तक रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा। ये जरूर हो सकता है कि इक्का दुक्का कुछ एक केस ऐसे निकल जाए जिनका बहुत टाइम तक या फिर यानी कि लाइफ टाइम तक उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो रह जाए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है कि जितनी ज़्यादा आप केयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप दवाइयाँ लेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाएंगे, तो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो अच्छे लंबे समय तक टिकेगा। तो ये तो बात हो गई हेयर ट्रांसप्लांट की, जो मेरे को लगता है कि शायद मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरी जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो चीज़ें होती हैं वो कवर कर ली हैं, और कुछ मेरे से चीज़ मिस हो गई है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ विग के बारे में, जो काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछते भी हैं कि सर विग के बारे में बताइए कि क्या हम विग को भी यूज़ कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तो जब हम बात करते हैं विग की तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हमें विग की वाकई ही में रिक्वायरमेंट है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें इतना सा पैच लगाना है, हमें पूरे सर पे पैच लगाना है, तो क्या हमें ज़रूरत है या नहीं है, या फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। तो दोस्तों वो लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, मान लीजिए उनको किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ है, मान लीजिए उनको बीपी की कोई प्रॉब्लम है, शुगर की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए हार्ट से रिलेटेड कोई उनको प्रॉब्लम है, तो वो लोग ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। डॉक्टर उनको खुद ही बोल देंगे कि भाई आपको अभी हेयर ट्रांसप्लांट मत कराइए। तो वो लोग क्या करें, वो लोग हेयर विग की तरफ जाते हैं, उनको हेयर विग की तरफ जाना चाहिए। और इसकी क्या एज है कि आपको हेयर विग यूज़ करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर हेयर विग यूज़ करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपके जो नेचुरल जो बाल हैं वो नीचे से खराब होंगे कि नहीं होंगे, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बता के जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वो कौन सी एज ग्रुप है जो एज ग्रुप में आने के बाद आप अपना जो हेयर विग है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एज ग्रुप नहीं है कि जिसमें आप पहुँचने के बाद आप डिसाइड करें कि हाँ भाई मेरे को हेयर विग यूज़ करनी है। आपकी एज जो है 22 साल है, 23 साल है, 24 साल है, आप हेयर विग यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक हेयर विग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट आपका 5 साल तक मिनिमम चल ही जाता है, लेकिन जो हेयर विग है उसकी भी आपको काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मान लीजिए मैं किसी ऐसी शॉप पे गया जो हेयर विग बहुत अच्छी डिलीवर करते हैं, बहुत अच्छी उनके पास हेयर विग के जो सैम्पल्स हैं और बहुत अच्छी, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनसे इंप्रेस्ड भी हैं। तो अगर आप उनसे भी बात करने के लिए जाएंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि जो इसकी जो चलने की टाइमिंग है, जो ये कितने समय तक रहेगी या फिर आपको कितने टाइम के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो आपको बोल देंगे आपको 1 साल की ही गारंटी, जो मेन वर्ड जो मैं ढूंढ रहा था बोलने के लिए, वो गारंटी है कि 1 साल की जो गारंटी है वो लोग अपनी तरफ से देते हैं। उसके बाद उनकी तरफ से भी कोई गारंटी नहीं होती। जी हाँ, हेयर विग की गारंटी नहीं देते, वो 1 साल की गारंटी देते हैं, उसमें भी आपको टेक केयर करनी पड़ती है। और वो किस तरीके से आप टेक केयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अगर आपको 2, ढाई, 3 साल चलानी है तो उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, वो भी मैं आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा और आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से अच्छे लंबे टाइम तक, जिस तरीके से मैंने यूज़ करी है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कॉस्ट की। अब कॉस्ट क्या पड़ती है हमें हेयर विग की। अगर आप कुछ ऐसी शॉप पे जाएँ जो काफ़ी सारे लोगों को डिलीवर कर चुके हैं और काफ़ी सारे जो कस्टमर हैं उसके बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उनके पास जाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले अपनी बात करूं तो मैंने जब हेयर विग यूज़ करी थी तो मेरे को उसकी जो कॉस्ट थी वो 25,000 रुपये पड़ी थी। उसके बाद मैंने वहाँ से जब लोगों को रेकमेंड किया तो उनको भी उसकी कॉस्ट धीरे धीरे करके कम होती गई। अब रिसेंट में काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि भैया आप हम वहीं पे गए थे, और हमने उनसे जब बात करी तो उन्होंने बोला कि इसकी जो कॉस्ट है वो 18,000 रुपये में आपको जो हम हेयर विग है वो प्रोवाइड कर देंगे। आपकी मन चाहिए जो अच्छे जो बाल नेचुरल आपके
फेस को सूट करें और नेचुरल लगें लोगों को देखने में भी, ठीक है। तो ये कॉस्ट कम क्यों हो गई? कॉस्ट इसलिए भी कम हो गई क्योंकि इंडिया में हेयर विग का चलन अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे अच्छे चैनल आ गए हैं जो आपको बताते हैं कि हेयर विग किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, और आप हेयर विग उनसे भी जाके ले सकते हैं, वो खुद आपको हेयर विग जो है प्रोवाइड करते हैं। तो कॉस्ट जब कम हो ही जाएगी तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग उसको कराने की पूरी कोशिश भी करेंगे। जब बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी तो किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों में जो दुकानें हैं उन्हें फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी कि हम कम देंगे, हम कम देंगे, हम कम देंगे। तो इसका जो प्रॉपर फ़ायदा है वो कंज्यूमर्स को ही होता है। जो लोग हेयर विग लगवाने के लिए जाते हैं तो उनको ही अच्छे से अच्छा जो डील है वो देखने को मिलती है। अब अगर बात कर लें कि इसकी कॉस्टिंग की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 25,000 रुपये की कॉस्ट पड़ी थी। लेकिन अब हाल फिलहाल में काफ़ी सारे लोग हैं जो वो बोलते हैं कि भाई हमें 12,000 में भी लग रही है, भाई हमें 10,000 में भी लग रही है, हमारा बजट इतना नहीं है कि हम 12,000 10,000 भी अफोर्ड कर सकें, क्या हम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं? जी हाँ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि क्या ऑनलाइन हमें ऐसी हेयर विग मिल सकती है जो कि हमारे जो बाल हैं उनको सूट कर जाए? तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन चीज़ें जो आती हैं उन पर ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वैसी ही चीज़ आपको मिले वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फ़ोटोग्राफ में वो हाई डेफिनेशन से खींची जाती है, जो फोटोग्राफ वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की जाती है, लाइटनिंग वगैरह उनकी देखी जाती है और अच्छे से अच्छा कैमरा यूज़ किया जाता है ताकि जो फ़ोटो है वो प्रेजेंटेबल लगे और हम जो लोग हैं उसको देखकर ही ऑर्डर करते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो ऑनलाइन है वो ख़तरनाक हो सकती है। आपको जो स्पेशली हेयर विग तो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगा वो वैसा नहीं होगा जो आपने इमेज में देखा होगा। क्या पता जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो वो आपके जो बाल हैं, नेचुरल जो बाल हैं, उनसे मैच ना करें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका जो पैसा है वो भी एक तरीके से डूब जाएगा। भले मैं मानता हूँ जो हेयर विग है वो ऑनलाइन 3 से 4 हज़ार के बीच में आ जाती है, लेकिन वो अच्छी नहीं होती। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या हेयर विग जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो नेचुरल जो बाल हैं वो क्या नीचे से ख़राब हो सकते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक चांस है कि आपके जो नेचुरल बाल हैं वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक केयर करें तो कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2-3 तरीके से उसको यूज़ सकते हैं। एक टेपिंग सिस्टम भी आता है, एक ग्लू सिस्टम आता है और एक क्लिपिंग का सिस्टम भी आता है जिसको आप हेयर विग में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो अप्लाई किया था वो मैंने टेपिंग वाला यूज़ किया था, क्योंकि मेरे को टेपिंग वाला बहुत ज़्यादा बेटर लगा। तो वो टेप जो है वो काफ़ी अच्छे टाइम तक सस्टेन करती है, काफ़ी अच्छे टाइम तक चल जाती है और उसकी वैल्यू भी जो है वो काफ़ी सही रहती है और उसकी कॉस्ट भी है जो काफ़ी कम पड़ती है। मान लीजिए मैंने अगर एक जो उसका बंडल है वो मैंने ले लिया मान लीजिए 1,000 रुपये का, तो वो 1,000 रुपये का बंडल मेरा 1 से 1.5 साल आराम से चल जाएगा। मेरे को उसके ऊपर और एक्स्ट्रा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से आप बालों को शाइनिंग वगैरह देने के लिए, क्योंकि हमारे वो नेचुरल बाल तो होते नहीं, तो आप उनको चमका सकते हैं, लेकिन तेल वेल मत लगा लेना। आप उनको चमका सकते हैं, हेयर सीरम वगैरह आते हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो बाल हैं, जो हेयर विग है आपकी, वो नेचुरल दिख सकती है और देखने में लगती है और सामने वाले लोगों को पता नहीं लगता। आई होप आप लोगों में जो कन्फ्यूजन था हेयर विग को लेके और हेयर ट्रांसप्लांट को लेके वो क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ लेट मी नो अगर मैंने कोई भी पॉइंट जो है वो छोड़ दिया है या फिर आपके मन में कुछ ऐसी बात आती है जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे ही मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को कॉल ना करके आप मेरे को व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका जो कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है बेटर से बेटर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको वाकई इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।